ये कहानी है श्रद्धा की। ये कहानी है परंपरा की। और ये कहानी है विश्वास की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव थोर माकनी से बरसों पहले एक पवित्र परंपरा की शुरुआत हुई थी। इस परंपरा के प्रवक्ता थे नागे बाबा। उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा और उनका भक्तिभाव आज भी इस यात्रा का आधार है। समय बीतता गया पर परंपरा कभी नहीं रुकी। वर्ष 2012 में विनोद कुमार शिंदे ने इस परंपरा को जीवित रखने के लिए अपनी श्रद्धा के साथ एक छोटी सी पर्ची कटाई। यह सिर्फ संकल्प नहीं था, ये एक वादा था परंपरा को आगे बढ़ाने का। और फिर ठीक 14 साल बाद 3 फरवरी 2026 उसी पवित्र प्रथा को फिर से आगे बढ़ाते हुए पूजा की शुरुआत होती है। पूरे परिवार के साथ, पूरे मन, भाव और श्रद्धा के साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सिर झुकाकर, मन समर्पित करते हुए, भजन में नाचते गाते, भक्ति के रंग में रंग कर सभी मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ चलना नहीं था, ये एक आत्मा की यात्रा है। मंदिर पहुंचकर श्री बजरंगबली जी का पवित्र अभिषेक कराया जाता है और उसी पल परंपरा, विश्वास और भक्ति तीनों एक हो जाते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि परंपरा जब तक श्रद्धा है तब तक जिंदा है। चरणी लागली वरणी, कशी करणी करू साकार, मांडला नवा संसार, आता घरदार तुझा दरबार। तो मिलते हैं विनोद कुमार शिंदे जी से और उनके परिवार से और जानते हैं उनकी भावनाएं। जय श्रीराम। माझं नाव दैवता ज्ञानेश्वर बिरादार। मी तगरखेडा येथून बोलतेय। माझ्या लेकीनं काल माकणी थोर येथे आराधना केली। खूप छान कार्यक्रम झाला, बघून आनंद वाटला। भजन, कीर्तन, नाचणं, गाणं व्यवस्थित झालं। हमारे 3 माँ है। पढ़ने से क्या होता, मन मारना ना। हमारे 3 माँ है। एक तो हमारी माँ है, हमारी भारत माता है। हाँ, दूसरी माँ हमें पाल पोस कर बड़ा करने वाली हमारी माँ है, और तीसरी माँ हमें जन्म देने वाली तीसरी माँ। मतलब ये सब है, 3 माता है। इसलिए मैं 3 माँओं के लिए आप सभी के सामने एक भजन गा रहा हूँ। कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो कितनी अच्छी है, तो
जय श्रीराम. माझे नाव जनाबाई बिरादार. मी तगरखेडमध्ये राहते. माझ्या जावयाने माकणी येथे आराधना इतका छान केली की मी ते बघून एवढं माझ्या आयुष्यातच मी कधी बघितले बी नव्हते आणि ऐकले बी नव्हते. भजन कीर्तन, लहान लहान लेकरं, असं इतका आनंद भरून आला का गगनात मावण्यासारखा आनंद झाला. इतकं लहान थोर मंडळी सगळे आनंद होऊन गेले. ही माझी लेख आहे. माझी लेकीनं जावयानं तगरखेड गाव आणि माकणी गाव दणाणून टाकून दिले. सगळं गाजा वाजा करून असे लोकाला सगळे आनंद झाले लोक सगळं. पण परिवार इतका मोठा हा ह्यांचा बी परिवार. सगळे परिवारानं दंडवट घेतले, देवदेव केले, पूजा अर्चा सगळं काही चांगलं झालं. खूप आनंद झाला. आम्ही सगळे आनंद आहोत. जय श्रीराम. जय श्रीराम. मी संदीप शिवाजी बिरादार, राहणार माझं गाव तगरखेडा आहे. माझे भाऊजी विनोद कुमार शिंदे हैदराबादमध्ये राहतात. कविता शिंदे बहीण माझी. थोर इथे माकणी आराधना केला त्यांनी 3/2/2026 त्यांनी डेट लिहिले होते 2012मध्ये. तर जवळपास 14 वर्ष झाले त्यांची डेट आली नंतर 14 वर्षानंतर. आणखीन खूप मोठ्या प्रमाणे भजन कीर्तन गायन करत असं पालखी काढली होती मारुती मंदिरापर्यंत. आणि प्रसादाचे खूप असं आनंद आला मोठा. खूप छान कार्यक्रम झाला. मी त्यांचे आभार मानते. त्यांच्यासाठी आम्हाला एवढं छान दर्शन सगळं भेटलं. सोहळा पाहण्यात भेटला आहे. जय श्री राम. मैं अरविंद जाधव हैदराबाद का रहने वाला और हमारे साड़ू जी विनोद शिंदे जो कि हैदराबाद से है और उन्होंने 14 साल पहले एक मन्नत मांगी थी जहां थोर माकनीकर मंदिर है और 14 साल बाद उनका नंबर आया है और उन्होंने इस पूजा में जैसे हम सभी को बुलाया और उनके साथ में हमें भी एक प्रथा जिसे दंडवट कहते हैं उसके लिए मतलब हमें पुण्य मिला. उनकी वजह से मौका मिला. वो मंदिर में मन्नत है, दंडवट लिए तो ही वो मन्नत पूरी हो जाती. इनकी मतलब हम बहुत आभारी है जो कि हमें इतना मौका मिला सेवा करने का. जो फंक्शन या जो भी कार्यक्रम चला था और उससे मतलब हम इतने आनंदित है कि सब बच्चे से लेके बूढ़े तक खुश है. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. मैं कविता शिंदे 2012 में मैं स्लिप निकाली थी हमारा अच्छा होने दो बोल के. सब अच्छा हो गया भगवान की कृपा से. फिर अभी 2026 में हमारा कल आराधना हो गया. जय श्री राम. मैं विनोद कुमार शिंदे हैदराबाद से हूँ और जो है ना मेरी वाइफ है कविता शिंदे. इनकी मन्नत थी कि जो है ना अपन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे. शाहजहानी औरात के पास है, थोर माकनी करके हनुमान जी का मंदिर है. तो वहाँ हम जाके मन्नत मांगे थे 2012 में. तो मन्नत हमारी पूरी 2026 में. जो है ना अभी हमारा 2026 में जैसा नंबर लगा है तो पूजा की जो विधि होती है वहाँ की 3 दिन की पूजा होती है. मन्नत पूरी होने के बाद में 3 दिन की वहाँ पूजा होती है. फर्स्ट डे जो है ना येसरवड़ी के प्रसाद की पूजा होती है. सेकेंड जो है ना अम्बिल की पूजा होती है. थर्ड जो है ना सबको प्रसादी दी जाती है और सब लोग वहाँ मनोभाव से काम करते हैं. कोई जो है ना वहाँ पैसा नहीं लेता है और सब लोग का सहयोग मिलता है वहाँ पे और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आती है, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है वहाँ पे पूजा कराने में. अभी जो मंदिर का जो सेवा होता है 350 आदमी काम करते हैं वहाँ पे और जो है ना वो सब गाँव के ही होते हैं. मतलब हर घर में से 2 मेंबर आते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड. और जो है ना वो लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं इसका सेवा करने का. वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर जो लोग जैसा जिनका अभी आराधना बोलते हैं मराठी में, हिंदी में प्रसाद बोलते हैं, अन्न प्रसाद बोलते हैं, तो वो लोग जो कराते हैं वो लोग अगर कुछ उनको गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. वो अपनी इच्छा अनुसार. उनका कोई प्रेशर नहीं है कि हमें गिफ्ट चाहिए ये काम कर रहे हैं. वो वहाँ की परंपरा ही है, समझो पुरानी 250 साल पुरानी परंपरा है ये. पूजा संपन्न होने के बाद भक्ति यही नहीं रुकती, यहीं से शुरू होती है सेवा. विनोद कुमार शिंदे जी के परिवार की ओर से प्रसाद का पवित्र आयोजन किया जाता है. ये सिर्फ भोजन नहीं होता, ये भगवान को समर्पित सेवा होती है. मंदिर वाले गांव के हर परिवार से हर घर के कम से कम 1-2 सदस्य बिना बुलाए अपनी सेवा का हाथ बढ़ाते हैं. कोई प्रसाद तैयार करता है, कोई परोसने में मदद करता है. यहाँ हर हाथ भक्ति है और हर मुस्कान में प्रसाद. जब पूरा गांव एक परिवार बन जाए तब समझ लेना भक्ति पूरी हुई. निलंग्या तालुक्यातील थोर माकणी हे गाव
मारुतीरायांच्या मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे व त्याहीपेक्षा मारुतीरायांची जी आराधना होते, परिसरामध्ये बऱ्याच आराधना होतात, पण सर्वश्रेष्ठ आराधना आज आपल्याला माकणी थोर येथे झालेली दिसते. कमीत कमी शनिवारी 10 ते 12 हजार भक्तगण इथे प्रसाद घेतात. पण या गावचं वैशिष्ट्य असं आहे की पूर्ण गाव विनामूल्य आज आराधना जो करतो, आज तो जो इतक्या उत्स्फूर्त इथं येतो, ती मारुतीरायांची सेवा म्हणून सगळे गावातले लोक आराधनेमध्ये सहभागी होतात. मंदिराचा इतिहास जुना आहे. मंदिराच्या समोर एक आदरणीय पूज्यश्री नग्याबाबाची समाधी आहे आणि अशी आख्यायिका आहे की हे जुनं मंदिर बाबांच्या काळात बाबांनी स्थापन केलेलं आहे असं म्हणतात. पण इथं ज्यावेळेस मनुष्य येतो, मारुतीरायांच्या चरणावर नतमस्तक होतो, त्यावेळेस संकटकटे मिटाई सब पीरा, कसलंही संकट राहू द्या, कसलंही दुःख राहू द्या, इथं आल्यावर ते निघूनच जातात. कारण मारुती हा आपल्याकडे महारुद्राचा अवतार म्हणतात. महारुद्र अवतार हा सूर्यवंशी, अनादिनाथ पूर्ण तारावयासी. आणि हे जरी खरं असलं, दुसरीकडे जर आपण बघताल तर रामभक्त हनुमान की जय. आणि प्रभू रामचंद्र हा वैष्णवांचा अवतार. त्याच्यामुळे मारुतीरायांकडे जर आपण पाहिलं तर बेलही चढतं आणि तुळसही चढतं. आणि तिथं गेल्यानंतर रामही मिळतो आणि शंकरही मिळतो एक भगवंताचं दर्शन घेतल्यानंतर. आणि म्हणून वारकरी संप्रदायामध्ये तुकोबारायांनी मारुतीरायांचं शरण शरण जी हनुमंता, तुम्हा आलो रामदूता, काय भक्तीच्या त्या वाटा, मज दावाव्या सुभटा, असं त्या मारुतीरायांचं त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. हे मंदिर, इथलं अन्नदान एक अतिशय भव्य असा मोठा कार्यक्रम आहे. एक 4 वर्षाखाली श्री सद्गुरू वीरनाथ मल्लनाथ महाराज संस्थान औषधाच्या वतीनं मी अमावस्येला इथं आलो होतो निलंग्याचा उत्सव करून. मग हे लोक विठ्ठलाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करा आणि कळसारोहण करा याच्यासाठी आले होते. मग आम्ही त्यांना म्हणलो कळसारोहण आणि मूर्ती हे दोन्ही करत करत आपण श्री नाथषष्ठीचा उत्सव करूयात. माझ्या हिशोबाने नाथषष्ठीच्या महोत्सवामध्ये किमान त्या 8 दिवसात 2 ते 2.5 लाख लोक येऊन अन्नाचा प्रसाद घेऊन गेले. त्याही उत्सवात संपूर्ण गाववाल्याने खूप झटलं. जसे मारुतीराय श्रेष्ठ तसे त्यांचे भक्तही श्रेष्ठ. त्यामुळे माकणी थोर ही निलंग्या तालुक्यातील नव्हे, लातूर जिल्ह्यातील नव्हे, तर आज ज्यांची आराधना आहे ती आराधना हैदराबादवाल्यांची आराधना आहे. विनोद शिंदे त्यांचं सगळं कुटुंब आज हे हैदराबादहून येऊन त्यांना जवळजवळ 14 वर्ष ही आराधनेसाठी प्रतीक्षा करावी लागली. पण आज त्यांच्या तोंडावरचं जर आपण तेज आणि आनंद जर आज पाहिला तर असं वाटतं की आज खूप मोठा योग त्यांच्या परिवाराने आणला. असा आराधना करणाऱ्यांची मी बरेच पाहिलेले आहेत. कित्येक लोकांना अनेक असाध्य असा रोग झाला, तो रोग बराच होणारा नव्हता, पण मारुतीरायाला दंडवत घेऊन प्रार्थना केल्यावर ते रोगातून मुक्त झाले. काही लोक असं म्हणतात ना, ग्रह भूत पिशाच चाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा हा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया भूतग्रहबंधनाय प्रेतग्रहबंधनाय पिशाच्य ग्रहबंधनाय शाकिनी डाकिनी ग्रहबंधनाय काकिनी कामिनी ग्रहबंधनाय ब्रह्मग्रहबंधनाय ब्रह्म राक्षस ग्रहबंधनाय. काही करायची गरज नाही, फक्त मारुतीरायाचं दर्शन घेतलं तर माणूस या सगळ्या बाधेतून मुक्त होतो. आणि म्हणून हे एक अलौकिक दर्शन आहे. दर्शने प्रशस्ते पुण्यपुरुष हा जसं संप्रदायात म्हणतात, तसं मारुतीरायाचं सुद्धा दर्शन घेतल्यानंतर माणूस त्रिविध तापाची झाली बोळवणं, सगळ्या तापाची बोळवण होऊन तो आनंदित राहतो. रामकृष्ण हरी. जय बजरंग बली.